हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 9th क्लास एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए डी इज इक्वल्स टू ए बी, शो दैट एंगल बी सी डी इज़ राइट एंगल। तो हमें क्या प्रूव करना है? एक्चुअली हमें प्रूव करना है ये वाला एंगल राइट एंगल। ठीक है जी। अब हमारे पास दिया हुआ क्या है? ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, और हमने बी ए को ही आगे प्रोड्यूस किया है, और हमारे पास ए डी जो है वो किसके इक्वल हो गया? ए डी इज इक्वल्स टू ए बी। तो ए डी हमारे पास यहाँ पे ए सी के इक्वल भी हो गया। ठीक है जी। चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन है हमारे पास ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। दूसरी चीज़ क्या गिवन है? ए डी इज इक्वल्स टू ए बी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर ए डी ए बी के इक्वल है तो ए डी जो है वो ए सी के इक्वल भी हो गया। ठीक है जी। इसमें प्रूव हमें क्या करना है? टू प्रूव एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है जी। चलिए इसका प्रूफ हमारे पास क्या रहने वाला है? ठीक है, अगर हमारे पास हमें पता है कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है। ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम इसको एंगल मार्क कर लेते हैं कुछ इसके। ये इसको हम ले लेते हैं एंगल 1, ये हमारे पास एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5 और ये एंगल 6। ठीक है जी। चलिए अब जैसे कि हमारे पास पता है कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों है? बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है जी। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। चलिए दूसरी चीज़ हमें क्या पता है? हमें यह भी पता है कि ए डी इज इक्वल्स टू ए सी भी है, क्योंकि ए डी ए बी के इक्वल है तो ए सी के इक्वल भी होगा। एंड ए डी इज इक्वल्स टू ए सी, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है। ये भी क्यों इक्वल होगा? इसको सेकेंड इक्वेशन ले लो, ये भी हमारे पास सेम रीज़न है इसका। ठीक है। चलिए तीसरी चीज़ हमें क्या पता है? एंगल 5 + 6, एंगल 5 + 6 ये कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये हमारे पास बना रहा है लीनियर पेयर। ठीक है जी। चलिए अब हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। हमारे पास एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया, एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ गया, और दोनों ये इक्वल आ गया। अब देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल में एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 + 2 + 6। देखिए जरा ट्राइंगल में क्या क्या लिख सकते हैं हम? एंगल 1 + 2 + 6 इज इक्वल्स टू 180, और एंगल 3 + 4 + 5 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है जी। क्योंकि ये हमारे पास दो ट्राइंगल का सम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है जी। ये है हमारे पास ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है जी। दूसरा हम लिख सकते हैं एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5, ये भी हमारे पास 180 हो जाएगा। ये भी सेम है हमारे पास। ठीक है। इसको ले लो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5। अब कर दो 4 और 5 को ऐड, 4 + 5, तो हमारे पास आ जाएगा एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 6 + एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 + 180। ठीक है जी। चलिए अब हमारे पास एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, तो इसका मतलब हमारे पास हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 ऑफ एंगल 2, क्योंकि हमें 2 और 3 का सम चाहिए। एंगल बी सी डी जो है वो 2 और 3 का सम है। इन दोनों को लिख सकते हैं 2 ऑफ एंगल 2। ठीक है जी। एंगल 5 और 6 का सम 180 है,
और एंगल 3 जो है 4 के इक्वल है, एंगल 3 चाहिए तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल 3 4 के इक्वल है, तो इन दोनों को लिख सकते हैं हम 2 ऑफ एंगल 3 प्लस 5 और 6 का सम है 180, दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया हमारे पास, यहाँ रह गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180, ये हो गया हमारे पास 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इसका सम क्या आ गया हमारे पास 180/2 दैट इज़ 90 डिग्री। और अगर ट्राइंगल में अगर हम देखें तो एंगल 2 + 3 को ही हम BCD बोलेंगे, ठीक है। देयरफॉर एंगल BCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, थैंक यू।